Now we will solve the question number 2 of exercise number 13.3. Question number 2 is divide the given polynomial by the given monomial. हमें डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को मोनोमियल से। इससे पहले भी हमने डिवीजन किया था, वो हमने किया था मोनोमियल, हमने मोनोमियल को डिवाइड किया था मोनोमियल से। अब पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में आपको दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो सकते हैं यहाँ, तो यही फर्क है। मैंने इससे पहले भी आपको ये बोला था, इसमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ते। सबसे पहले इसको ये डिवाइड हम बटा की सूरत में लेते हैं, दैट इज इस तरह लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 6x, इनका ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, और उसके बाद ये डिवाइड बाई 3x। यहाँ हमने ब्रैकेट नहीं लिखा क्योंकि आप ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अब देखना है इन दो टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर मत है। इन दो टर्म्स में एक फैक्टर है खाली, देखिए ये 5 है, ये 6 है, और नीचे 3x है। वो फैक्टर जो इस 3x से मिलता हो, इन दो टर्म्स से वो फैक्टर निकालना है। जो नीचे के जो टर्म है, नीचे जो मोनोमियल है, उससे उसका कोई फैक्टर मिलना चाहिए। देखो अगर हम पूरा देखेंगे 5 और 6 है, 5 और 6 में कोई 1 के सिवा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। उसके बाद वेरिएबल पार्ट को देखेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ या एक्स है, इसका मकसद है यहाँ एक्स है जिसका कम x1 एक्स खाली x है, इसका पावर 1 है, या एक्स रेज़ पावर 2 है। इसका मकसद है इन दो के दरमियान एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज x। वो x हम बाहर निकालेंगे। ये x में जब बाहर निकालूंगा तो अंदर रहेगा, इधर ये हमने लिखा ब्रैकेट आया आपने, यहां से ये एक्स स्क्वायर था, ये एक एक्स इसका बाहर आ गया तो वहां एक एक्स रहेगा, 5x रह गया इधर। फिर -6 क्योंकि x था इसके साथ, वो हमने यहां बाहर निकाला हुआ है, वो खाली 6 रहेगा, ब्रैकेट डिवाइडेड बाय यहाँ भी 3 इंटू एक्स, अलग भी लिख सकते हो या इकट्ठे भी लिख सकते हो। अब देखो ऊपर और नीचे में, अब ऊपर और नीचे में कौन सा फैक्टर कॉमन है, दैट इज x। ये और ये x कॉमन जो था ये कट जाएगा, तो इस तरह आंसर हमारा आ जाएगा 5x माइनस 6/3, ये हमारा आंसर। उसके बाद इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट भी मैं यहां करूंगा। दूसरा पार्ट आसान है, ब्रैकेट 3y रेज पावर 8 माइनस 4y रेज पावर 6 प्लस 5y रेज पावर 4, हाँ, डिवाइडेड बाय y रेज पावर 4। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको बटा की सूरत में लेते हैं, ये ब्रैकेट नहीं रखते। 3y रेज पावर 8 माइनस 4y रेज पावर 6 प्लस 5y रेज पावर 4 डिवाइडेड बाय खाली y रेज पावर 4 लिखना है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल जो है ना, इनका न्यूमेरिकल पार्ट जो इन टर्म्स का है, दैट इज 3, 4 और 5। इनमें देखेंगे कोई कॉमन फैक्टर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इनका सिवाय 1 के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब वेरिएबल पार्ट को यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। अब देखो सबसे कम खाली y ही इनके साथ है, सबों टर्म्स के साथ y ही है। यहाँ y रेज पावर 8, यहाँ y रेज पावर 6, यहाँ y रेज पावर 4। इसका मकसद है सबसे कम पावर किस y का है, दैट इज y रेज पावर 4। y रेज पावर 4 सबके साथ है, सबको कॉमन है। यही y रेज पावर 4 हम कॉमन निकालेंगे। देखो y रेज पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट सामने आएगा। तो यहाँ जब इस 8 से y इंटू y 8 टाइम्स y होगा, उसका हम 4 टाइम्स y बाहर निकालेंगे तो वहां 4 रहेगा, दैट इज 3y रेज पावर 4 रहेगा। माइनस 4y, इस 6 को 4 कम करेंगे तो वहां 2 रहेगा, 4y रेज पावर 2 प्लस इसका तो हमने पूरा 5y रेज पावर 4 बाहर निकाला हुआ है, तो यहां हमारा y खाली हमारा 5 रहेगा। और नीचे हमारा क्या है, डिवाइड में, नीचे हमारा डिवाइड में है y रेज पावर 4। हम देखो यहां भी y रेज पावर 4 है, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ये कट जाएंगे y रेज पावर 4, y रेज पावर 4, और इस तरह हमारा जो आंसर है वो बनेगा 3y रेज पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद हमारा इसका तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अब हम तीसरा पार्ट करेंगे इसी अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है
8 इंटू ब्रैकेट एक्स रेज पावर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बोला, पहले इसको बड़ा की फॉर्म में लाएंगे हम। ये 8 इंटू ब्रैकेट एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय वहां 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में, देखो ये 4 और 8 की कसर कटेगी, 4 1000 4 2000। अब यहाँ ये तो न्यूमेरिकल पार्ट का तो फैक्टर था, दोनों में कॉमन 4 था, वो तो हमने कसर काट दी उसकी। अब यहाँ रह गया 2। अब यहाँ देखेंगे हर टर्म में कौन कौन से वेरिएबल का, देखो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, हर जगह पे इसमें यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मगर यहाँ तो जेड क्यूब भी है, यहाँ भी वाई क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब है। तो इसका मकसद है हर जगह पे कॉमन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ भी वो हम बाहर निकालेंगे। इनटू लिखूंगा मैं इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ब्रैकेट। जब हम यहां मैंने इसका एक्स क्यूब था तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, तो एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, तो वहां क्या रहेगा, वहां एक एक्स रह गया। तो वाई स्क्वायर भी बाहर निकाला और जेड स्क्वायर भी, यहां कुछ नहीं रहेगा। इन दो नंबर से, इन दो वेरिएबल से कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ एक्स क्यूब था तो वहां एक्स रहेगा। अब दूसरी टर्म से देखें, बीच में प्लस है, एक्स स्क्वायर हमने बाहर निकाला हुआ है, कहीं कुछ नहीं रहेगा एक्स में। वाई क्यूब है, इसका वाई स्क्वायर निकाला हुआ है, पर एक वाई तो उधर ही बचेगा, वाई रहेगा। प्लस वाई जेड स्क्वायर पूरा बाहर निकल आया है, प्लस उसके बाद इस टर्म से देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जेड क्यूब है, जेड स्क्वायर इसका भी बाहर आ गया है, मगर एक जेड उधर ही बचेगा, इंटू जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो ये तीनों, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये यहां भी है मल्टीपल में और नीचे भी मल्टीपल में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर जो आएगा वो रहेगा बाहर 2, फिर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा आंसर आएगा। नाउ वी विल सॉल्व द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है, हमने इसको पार्ट को लिखा हुआ है, इसको अब बटा की सूरत में लाएंगे। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2x। देखो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ किसका कम, यहाँ ये वन वेरिएबल है, सार में हर टर्म में एक्स ही है, एक्स हर जगह पे एक्स है। उसमें देखेंगे सबसे कम वेरिएबल का पावर कहाँ है, वो है 3x रेज पावर 1। एक्स रेज पावर 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में है। वो एक्स रेज पावर 1 हम कॉमन निकालें, दैट इज एक्स रेज पावर 1 लिखा नहीं जाता, एक्स कॉमन आएगा, तो बीच में फिर ब्रैकेट आएगा। जब इसको एक एक्स बाहर, ये एक्स क्यूब है, 3 से 1 कम करेंगे तो 2 रहेंगे, एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स रेज पावर 2 प्लस ये 2 है, इनको भी 1 कम करेंगे तो 1 रहेगा, 2x, इसके साथ 2 भी है, प्लस इसके साथ 1 ही है, वो हमने बाहर निकाला हुआ इधर, तो वहां 3 रहेगा, डिवाइडेड बाय, तो नीचे 2 इंटू एक्स में लिखूंगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह हम लिखेंगे ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, या इस तरह भी हम इसको लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। फर्क नहीं पड़ी, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। और इसके बाद हमारा ये था हमारा चौथा पार्ट हमारा था ये, और इसके बाद हमारा है 5वां पार्ट, दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जो हम करने जा रहे हैं, वो है 5th पार्ट इज p क्यूब q रेज पावर 6 माइनस p रेज पावर 6 q क्यूब ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई p क्यूब q क्यूब। मैंने सबसे पहले आपको कहा कि इसको बटा की सूरत में लाते हैं, p क्यूब
क्यू रेज पावर 6 माइनस पी रेज पावर 6 क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी क्यूब क्यू रेज पावर क्यू क्यूब। अब सबसे पहले देखो यहाँ पी क्यूब क्यू सिक्स पी सिक्स क्यू क्यूब, दोनों में अगर पूरा देखो कि कम पावर है पी क्यूब, यहाँ कम पावर है क्यू क्यूब, यहाँ क्यू रेज पावर 6 है, यहाँ पी रेज पावर 6 है। दोनों में अगर देखोगे यहाँ भी पी क्यूब है, यहाँ भी क्यू क्यूब है, यहाँ भी पी क्यूब है, यहाँ भी क्यू क्यूब है, दोनों में वो कॉमन है। तो वो पी क्यूब क्यू क्यूब कॉमन निकालेंगे, पी क्यूब क्यू क्यूब हम कॉमन निकालेंगे। जब यहां से पी क्यूब निकालेंगे तो यहाँ इससे कुछ नहीं, इस टर्म में पी क्यूब अब रहेगा ही नहीं। अब क्यू रेज पावर 6 से क्यू क्यूब निकालेंगे तो 6 को 3 कम करेंगे तो वहां क्यू रेज पावर फिर क्यू क्यूब फिर से रहेगा, हम क्यू क्यूब रखेंगे माइनस फिर हमने यहां देखो पी क्यूब हमने निकाला, अब पी रेज पावर 6 है, इसका पी क्यूब हमने निकाला है तो 6 को 3 कम करेंगे तो वहां 3 रहेगा, तो इस तरह हम पी रेज पावर या पी क्यूब हम उधर ही रहेगा। तो ये क्यू क्यूब पूरा बाहर आ गया तो उसके बदले कुछ नहीं रहेगा, डिवाइडेड बाय पी क्यूब क्यू क्यूब। अब देखो ऊपर भी पी क्यूब क्यू क्यूब है, नीचे भी पी क्यूब क्यू क्यूब है, ये कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आपका आंसर आएगा क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको ये समझ आया होगा इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। Now we will solve the question number 3 of exercise number 13.3. Question number 3 is work out the following divisions. फिर से हमें डिवाइड ही करना है। पहला पार्ट है 10x - 25, ये 10x - 25 डिवाइड बाय 5, बहुत आसान है। अब हमारा डिवाइड पहला क्या है कि हमें बाइनोमियल को डिवाइड करना है 5 से। मैंने इससे पहले भी आपको डिवाइड में आप सबसे पहले इसको बटा की फॉर्म में लाते हैं 10x - 25 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद ऊपर के दो टर्म्स हैं, उनमें से देखना है कॉमन कौन सा फैक्टर है। अगर आप देखोगे ये 10 और 25 में एक फैक्टर कॉमन है, दैट इज 5, वो 5 है क्योंकि 5 2s are 10, 5 5s are 25, तो वो 5 हम बाहर निकालेंगे जो कॉमन है इनका फैक्टर। जब हम 10 से बाहर 5 2s are 10 तो 5 2s, अब यहाँ तो 2 रहेगा और वेरिएबल तो यहाँ है ही नहीं तो वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा तो 2x रहेगा इधर, माइनस बीच की साइन है 5 5s are, एक 5 तो बाहर आ गया तो दूसरा 5 इधर ही रहेगा 5 डिवाइडेड बाय 5। अब ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 कैंसिल हो जाएगा तो इस तरह 2x - 5 इसका आंसर आएगा। और उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है सेम यही है, यही क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट यही है मगर थोड़ा चेंज है। अब इसने 2x - 5 को कॉमन निकाला है तो डिवाइड करना है। दूसरा पार्ट है 10x - 25 डिवाइडेड बाय 2x - 5। सबसे पहले मैंने आपको कहा इसको डिवाइड करना है, डिवाइड की सूरत ये बटा की सूरत में लिखना है -25 बटा 2x - 5। अब दोनों में यहाँ कॉमन क्या है, दोनों में फिर से 5 कॉमन है, 5 लिखेंगे तो आपने देखा अभी 2x - 5 रह जाता है और नीचे भी यही 2x - 5 है, यही है, ये यहाँ भी था और ये 2x - 5 कैंसिल हो जाता तो आंसर 5 आता है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट भी हम अभी करेंगे। तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10y, ये थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, 10y ब्रैकेट 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2y प्लस 7। देखो यहाँ भी सबसे पहले हम बटा की सूरत में इसको लाएंगे 10y इंटू 6y प्लस 21 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5 इंटू ब्रैकेट 2y प्लस 7। देखो सबसे पहले हम 5 और 10 अभी हमने देखा कि इनमें ये कॉमन फैक्टर 5 1s are 5 2s are। उसके बाद हम लिखेंगे इधर, यहाँ आ गया 2 और y भी इसके साथ है y, और इन दो में इन 6y प्लस 3 21 में भी एक फैक्टर कॉमन है इन दो न्यूमेरिकल पार्ट्स में, दैट इज 3 2s are 6 3 7s are 21। इसका मकसद है ये 3 इनका कॉमन है, वो 3 बाहर हम निकालेंगे 3 इनटू, जब इसके 6 से जब हम 6 से 3 2s are 6 तो 2 अंदर ही रहेगा और y इसके साथ है प्लस, अब यहाँ 3 7s are तो 7 रहेगा डिवाइडेड बाय, बाहर खाली अब रह गया था 2y प्लस 7।
अब देखो दोनों 2y + 7 2y + 7 ऊपर भी है नीचे भी है, ये कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद इसका जो मैंने अभी बोर्ड पे वो पार्ट नहीं उतारा था, अब मैं वो पार्ट उतारूंगा, और दो पार्ट से इस क्वेश्चन के दो पार्ट से एक मैं अभी उतारूंगा आपके सामने। जो इसका पार्ट है वो है पार्ट नंबर 4 इज वो है 9x², पार्ट नंबर 4 इज 9x² y², 9x² y² ब्रैकेट 3z -24 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 27 xy ब्रैकेट z -8। पहले हम इस पार्ट को करेंगे, इसके बाद और एक पार्ट इसमें है वो भी करेंगे। तो ये जो इसका पार्ट है, इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे। अब सॉल्यूशन है, मैंने कहा जो भी क्वेश्चन है इसको बटन की सूरत में लेंगे, सॉल्यूशन इसका लिखेंगे चौथे पार्ट का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9x² y² ब्रैकेट 3z -24 डिवाइडेड बाय बटा की सूरत में लिखेंगे 27 xy इंटू z -8। देखो सबसे पहले 9 1 और 9 3 27 है, यहाँ x एक है, यहाँ x² है, ये x और ये y कैंसिल हो जाएगा, मगर यहाँ स्क्वायर और ये स्क्वायर, मगर xy उधर ही रहेगा, ये x इंटू x है, तो एक xy कैंसिल हो गया, तो एक xy उधर ही रह गया। अब देखो इनटू इन दो में भी एक न्यूमेरिकल फैक्टर कॉमन है, 3 1 3 3 8 24, तो वो 3 भी हम बाहर निकालेंगे, तो वहां बैठा है z -3 3 8 24, तो 8 बचेगा डिवाइडेड बाय नीचे तो अब खाली रह गया हमारा 3 इंटू z -8। ये z -8 और z -8 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह हमारा आंसर xy आ जाएगा। तो इसके बाद इसका जब लास्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट नंबर 5, वो भी हम अभी दिखाएंगे आपको। पार्ट नंबर 5 है, ये मैं इधर लिखूंगा, पहले इसको रेड से लिखूंगा। पार्ट 5 96 ABC ब्रैकेट 3a -12 ब्रैकेट क्लोज 5b -30 डिवाइडेड बाय 144 ब्रैकेट a -4 इंटू ब्रैकेट फिर से b -6। आसान है। इसी तरह मैंने सबसे पहले आपको कहा कि जो भी क्वेश्चन है, जब भी सोल्यूशन लाओगे पहले इसको बटा की सूरत में लाओगे। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन है 96 ABC ब्रैकेट 3a -12 इंटू 5b -30 डिवाइडेड बाय वो 144 ब्रैकेट a -4 इंटू ब्रैकेट क्लोज इंटू b -6। देखो सबसे पहले हम देखेंगे इस 96 और 144 में कसर क्या करेगी। पहले हम 2 से काटेंगे या 4 से काटेंगे। 4 24,000, 4 3,000, यहाँ 2 4 8,000, फिर 2 से कटेगी, 2 से 4 2 से कटेगी 2 12,000, 2 इसको फिर से देंगे 4 6,000, सॉरी यहाँ 6 आ जाता है 6,000। अब इसको 12 से कटेगी 24 और 36 में 12 2,000 12 3,000। अब इसके बाद कसर नहीं कटेगी। फिर हम ये लिखेंगे, ये क्वेश्चन जो है अब 2 बढ़ गया इधर और a b c भी है ब्रैकेट। अब देखो 3a और 12 में भी एक नंबर कॉमन है, 3 है कॉमन इनमें। इंटू मैं लिखूंगा और यहाँ भी नजर रखो, यहाँ 5 और 30 में भी 5 कॉमन है, दोनों ही
इसका 3 निकालूंगा और इसका 5 निकालूंगा, इकट्ठे कॉमन निकालूंगा। तो यहां से अब मेरा 3 आ गया और वहां से 5 आ गया। इस बाइनोमियल से 3 कॉमन आ गया, इस बाइनोमियल से 5 कॉमन है, दोनों को मैंने बाहर निकाल के कॉमन रखा है। तो फिर इसके बाद मैं यही लिखूंगा, जब इसको मैं 3 कॉमन निकालूंगा तो वहां a बजेगा, माइनस 3 4 12 और 4 बचेगा इनटू, और यहां जब 5 निकालूंगा 5b तो b बचेगा खाली। तो यहां जब 30 का 5 कॉमन निकाल आ जाएगा तो -6 बचेगा डिवाइडेड बाय, तो यहां 3 अब हमारा बचा था 3 इंटू a-4 इंटू b-6। देखो ये 3 ऊपर भी है नीचे भी है, a-4 ऊपर भी है नीचे भी है, b-6 ऊपर भी है नीचे भी है, ये कट जाएंगे तो बचता क्या है इधर 2 5 10 10 ABC। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।